नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल कुमार आज आप लोग को बताऊंगा गठिया के बारे में, जिसे गाउट बोलते हैं। तो गठिया क्या होता है, इसके काजेस कौन कौन से होते हैं, इसके कौन कौन से फेज होते हैं, प्रिवेंशन इसका कैसे करते हैं, मतलब रोकथाम कैसे करते हैं, और इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कौन कौन सी जांचें हम लोग करवाएंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, मतलब इसका उपचार कैसे करेंगे, ये सब कुछ बताऊँगा। तो कंटिन्यू सी द वीडियो। तो गाउट क्या होता है? गाउट इज अ कंडीशन दैट इज अकर ड्यू टू एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड। गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। हाइपर यूरीमिया मीन्स हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। हाइपर यूरीमिया का अर्थ होता है हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। हाइपर यूरीमिया का मतलब होता है रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। द यूरिक एसिड इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ यूरिन। यूरिक एसिड जो होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का। प्यूरिन पिरिमिडिन दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। दिस यूरिक एसिड इज क्रिस्टल सबस्टेंस। यह यूरिक एसिड जो होता है एक क्रिस्टल सबस्टेंस के रूप में होता है। दैट डिपोजिट द जॉइंट, जो जॉइंट पर डिपोजिट हो जाता है, जम जाता है। दैट काज सीवियर पेन, जो सीवियर पेन को लक्षण प्रदर्शित करता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल की तरह दिखाई देता है, जो अधिक मात्रा में जोड़ों पर जमा हो जाता है और अत्यधिक दर्द और इन्फ्लामेशन को बताता है। काजेज ऑफ गाउट, और इसके अब काजेज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं? हाई प्यूरिन डाइट, अत्यधिक प्यूरिन खाने से। एल्कोहलिक ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल पीने से। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से। सब मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ जो डायूरेटिक होती हैं। एग्जाम्पल लाइसिक्स डाइटार। लाइसिक्स डाइटार लेने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। प्यूरिन की मात्रा बढ़ती है तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। यूरिक एसिड जो होता है ये जॉइंट पर इफेक्टेड पार्ट पर जमा हो जाता है और इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है। हाई सोडियम डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाने से होता है। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ गाउट। गाउट के गठिया के कौन कौन से फेज होते हैं? गाउट के सामान्यतः निम्न फेज होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिमिया, एक्यूट गाउट अर्थराइटिस, इंटरक्रिटिकल गाउट, क्रोनिक ट्रोफोसिस गाउट। यूरिक एसिड जमा होने से जॉइंट पे सूजन आ जाती है जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब प्रिवेंशन कौन से करेंगे, रोकथाम हम कैसे करेंगे? लो प्यूरिन डाइट, प्यूरिन को कम से कम मात्रा में खाया जाए। एवॉइड डायूरेटिक मेडिसिन, डायूरेटिक मेडिसिन लाइसिक्स एवं डाइटार का सेवन नहीं करना चाहिए। टेक कॉफ़ी, कॉफ़ी को पीना चाहिए। स्टॉप एल्कोहल, एल्कोहल ड्रिंकिंग को बंद कर देना चाहिए। इंक्रीज विटामिन सी टेबलेट, विटामिन सी की टेबलेट का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट यूरिक एसिड, एक्सरे करवाते हैं एंड सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं यूरिक एसिड के बढ़ने को बंद कर देती हैं, जिन्हें यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन, इसमें फेबुस्टेट आती है जो फेविस्टोस्टेट नाम से मिलती है। ये 40 mg की टेबलेट होती है। और एलोप्यूरिनाल एक टेबलेट होती है जो 100 mg की होती है। एलोप्यूरिनाल बीडी एंड फेविस्टोस्टेट टेबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है। यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। इसमें प्रोबिनोसिड टेबलेट आती है, ये 500 mg की टेबलेट दिन में एक बार दी जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स होती हैं। कोल्सिकोचिन होती है, ये 0.5 mg की टेबलेट ओडी दी जाती है। पेन रिमूवल मेडिसिन्स कुछ होती हैं जैसे डायनापार होती है एंड निमोसोलाइड्स होती है। ये मेडिसिन्स पेन मैनेज करने के लिए दी जाती हैं। तो ये मेडिसिन्स प्लीज़ आप लोग भाई डॉक्टर की बिना सलाह के ये मेडिसिन्स बिल्कुल ना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।